Unacademy. ओके, प्लस के स्टूडेंट हूँ। तो आज का सारा इडियम्स जो है, खैर इसका स्लाइड ना थोड़ा नंबरिंग चेंज हो गया है, पहले तो ऐड वाला था। ये जो स्लाइड है, जितने भी इडियम्स इस बार के CGL 2020 के प्री में आए हैं, सारे इडियम्स। तो अन अकेडमी का यूट्यूब भी देख लेना, इंग्लिश विद राइम मैम भी देखना, सारा कवर हो जाए। आऊंगी अपने चैनल पे भी लाइव आऊंगी, चुपचाप रिकॉर्डेड देखो। चलो स्टार्ट किया जाए। रेज द बार, ये तो मैंने एनालिसिस में भी करवाया था। रेज द बार, बार का मतलब होता है ना, बार बार रेज करना। जब आप लॉन्ग जंप हाई जंप करते हो ना, हाई जंप तो सबने किया होगा, पहले इतना रहता है, ये कूद जाते हो, फिर थोड़ा सा ऊपर बार को और बढ़ाता है, उसको भी जंप कर गया तो फिर और बढ़ाता है, फिर लास्ट वाला जिसको नहीं जंप कर पाते हो तो माना जाता है कि आपने इतनी, यही आपका लिमिट था, यही आपका लिमिट था। मैं ठीक हूँ करिश्मा, मैं ठीक हूँ, मैं अपने नाउन प्रोनाउन में बिजी हूँ, ठीक हूँ। तो रेज द बार करना मतलब टू रेज योर गोल्स, अपने गोल्स को देखो। अपने इतना कूद लिया आपने, आपका गोल है अब इतना, फिर इतना, धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना, स्टैंडर्ड को बढ़ाना, टू सेट अ हायर गोल। नेक्स्ट, बैंग फॉर द बक, किसी न किसी के एग्जाम में आया ही होगा। बैंग फॉर द बक, बक का मतलब क्या होता है? पैसा। हाउ मेनी बक्स डू आई नीड टू परचेज दिस, बक का मतलब है पैसा। तो डैश अगेंस्ट समथिंग तो नहीं होगा, सोरोफुल हार्ट तो पैसा से कुछ होगा। बैंग बैंग, आई स्टार्टेड दिस विद अ बैंग, ये बैंग ना हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, पॉजिटिव सेंस। द बैच स्टार्टेड विद अ बैंग, बैंग का मतलब है ना, ये बैच में काफी सारे विद अ बैंग, मतलब बहुत पॉजिटिविटी के साथ कोई भी चीज। मोर वैल्यू फॉर मनी, मोर वैल्यू फॉर मनी, यस वेरी गुड। देन बी, बैंग, टू वॉक ऑन द एयर, इसमें तो परेशान हो जाते हैं सब। एक है इन द एयर, एक है इन द एयर, एक है ऑन एयर, एक है वॉक इन द एयर। ये एयर वाला बहुत परेशान किया। एक था बीट द एयर, ये एयर वाला बहुत खुल के भर भर के ये सब आया। वॉक इन द एयर, बीट द एयर, बहुत आया एग्जाम में। चलो आंसर बताओ। इन द एयर, कोई चीज इन द एयर का मतलब है ना समथिंग विच इज लाइकली टू हैपन, जो चीज संभावित है कि होगा, लाइकली टू हैपन, होने वाला है या होकर रहेगा कोई भी चीज। और एक तो और होता है, एक एयर्स होता है, डोंट टॉक टू हर, ही इज इन एयर्स, एयर्स मतलब घमंड में, इन द एयर। और ऑन एयर, द प्रोग्राम वाज ऑन एयर, ये वाला प्रोग्राम, ये ऑन एयर का मतलब होता है ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट किया गया। और एक होता है ना ऑफ एयर, ऑफ एयर का मतलब है उसका प्रसार, ऑफ एयर का मतलब है उसका ब्रॉडकास्ट खत्म हो गया। और ऑन एयर मतलब वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, प्रसारण हो रहा है, प्रसारण खत्म हो गया, मतलब एंड हो गया। और वॉक इन द एयर का मतलब होता है वेरी हैप्पी होना, हवा में उड़ रहा है। और बीट द एयर, एयर को आप बीट कर पाओगे, इसका मतलब है टाइम वेस्ट करना, वेस्ट एफर्ट्स यूजलेसली, अपना टाइम वेस्ट करना। तो थोड़ा लिख लो। हाँ वही वाला है, रवि उड़ता ही फिरू इन हवाओं में, वही वाला है। वही वाला है। इन एयर वाला लिख लो। इन द एयर मतलब जो चीज लाइकली टू हैपन है, ऑन एयर मतलब ब्रॉडकास्ट होगा, हो रहा है, और ऑफ एयर मतलब उसका प्रसारण खत्म हो गया। बीट द एयर मतलब अपना टाइम वेस्ट करना। तो वॉक इन द एयर का मतलब होता है बहुत हैप्पी, बहुत हैप्पी हो जाना। कहाँ गया ये, टू बी वेरी हैप्पी। सॉन्ग सुना रहे हैं हाँ। टू टेक अ चिल पिल, चिल करो, इतना टेंशन क्यों लेते हो लाइफ में, चिल रहो, बहुत टेंशन नहीं लेना है, बस अपना काम करते जाना, बहुत टेंशन नहीं लेना है रजत। नेक्स्ट टाइम अच्छे से ट्राई करना है, बहुत ज्यादा टेंशन वरीड एंशियस नहीं होना है। टेक अ चिल पिल का मतलब है काम डाउन। और मैंने आपको काम डाउन का एक और बताया है ना, जो अक्सर, वैसे तो बहुत सारा होता है जो एग्जाम में आता है। पुल डाउन,
या मैंने बोला पुल योर सेल्फ डाउन, पुल डाउन करना भी है, सारा टेंशन वगैरह खत्म होके एकदम कूल एंड काम हो जाना, पुल डाउन। ये मैंने आपको बुकैब की शीट में दी हुई है। अभी जितने भी मुहावरेज आए हैं ना मैं सब ऐड कर दूंगी, CHSL वाला भी, CGL वाला भी, सब ऐड होते जाएगा ताकि आपका इडियम्स का लिस्ट ऐसा हो जाएगा ना कि पूछो जहां से मन हो, मैं रेडी हूँ। काम डाउन, पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब भी होता है काम डाउन। पुल योर सेल्फ डाउन, पुल योर सेल्फ टुगेदर, अरे टुगेदर, पुल योर सेल्फ टुगेदर, टुगेदर। नेक्स्ट, want to curl up and die। लाइट ईयर्स, देखते हो लाइट ईयर्स कितना मतलब उसका मेजरमेंट कितना ज्यादा होता है। लाइट ईयर्स मतलब कोई भी चीज बहुत डिस्टेंट है, आपसे दूर है। सारा इडियम का मिलने वाला है। पुल योर सेल्फ टुगेदर है, पुल डाउन नहीं था। सारा टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। वांट टू कर्ल अप, अब तो मुझे ऐसा मन हो रहा है ना कि मैं कर्ल अप होके और मर जाऊं, मतलब शर्मिंदगी से। यू आर फीलिंग सॉरी फॉर समथिंग ना, शर्मिंदा, यू आर फीलिंग अशेम्ड एंड सॉरी। सब जगह फ्रूटफुल हो गया है आपके। EPFO वाला, प्रोविडेंट फंड वाला के लिए अलग से थोड़ी इडियम्स बनाया है, सबके लिए। बी एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, मेरा तो वर्ड का लॉस हो गया है, वर्ड का लॉस हो गया, आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स। जैसे होता है ना, मेरे पास शब्द कम पड़ जा रहे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने का, मेरे शब्द लॉस हो गए हैं, मतलब नॉट नो व्हाट टू से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, जब आपको कुछ नहीं बोल पाते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना, जब आप आई एम स्पीचलेस, मैं एकदम स्तब्ध रह गया, आई एम स्पीचलेस, आई एम डम फाउंडेड, डम फाउंडेड, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, आई डोंट हैव वर्ड्स, आई एम नॉट नो व्हाट टू से, क्या बोलूं, आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स। ये सब बातचीत में यूज करोगे, ये वाला चीज तो बातचीत में यूज ही कर सकते हो, बहुत कॉमन, अक्सर हम बोलते हैं। फुल ऑफ बीन्स, ये तो एनालिसिस में भी किया था। फुल ऑफ बीन्स, एक हमने किया था स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब है सीक्रेट को रिवील करना, एक्सपोज करना। और स्पिल द बीन्स तो ये हो गया सीक्रेट को डाइवल्ज करना। और फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है, एक होता है ना, एक ये भी होता है, बी फुल ऑफ, बी फुल ऑफ भी होता है। ये बी फुल ऑफ भी याद रखना, और एक है फुल ऑफ बीन्स, दोनों का मतलब होता है, दोनों का मतलब होता है। और एक लाइव वायर भी आया एग्जाम में, ये एंथुजियाज्म वाला लाइव वायर, ये सब वर्ड अगर कॉपी लेके बैठे हो पता नहीं सब, अरे सॉरी। एक है लाइव वायर, लाइव वायर का मतलब है बहुत जिंदा दिल एनर्जेटिक पर्सन, लाइव वायर। और एक है बी फुल ऑफ, और एक है फुल ऑफ बीन्स। सब मुहावरे बहुत रिपीट हुए हैं, फुल ऑफ बीन्स, सबका मतलब होता है ना जो लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, उत्साहित होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। ओके, सब नोट कर रहे हैं, हाँ तो इसको क्लास में शाम को भी देखूंगी मैं, दिखाना कॉपी, कौन से कॉपी में नोट कर रहे हो, कि अगर नहीं नोट करोगे ना तो ये सब चीजें बार बार आपका रॉन्ग होते रहेगा। एक जगह देखो लाइव वायर आता है, लाइव वायर है मतलब बहुत लाइवली है, जिंदा दिल है, फुल ऑफ एनर्जी है। और इसका जैसे एक होता है आउट ऑफ स्टीम, आउट ऑफ स्टीम, स्टीम मतलब इसमें स्टीम एनर्जी, इसमें ऊर्जा की कमी है। आउट ऑफ स्टीम का मतलब है ना जो नॉट एनर्जेटिक, इसमें स्टीम एनर्जी की कमी हो गई है, बहुत उत्साहित नहीं है, तो आउट ऑफ स्टीम का मतलब भी है थका हुआ, नॉट आउट ऑफ, मतलब एनर्जी नहीं है, और ये तो एनर्जी है, एनर्जी। सब नोट कर रहे हैं, एक बार देख लो कितने लोगों ने लाइक किया है, 72 वॉचिंग है, 46 लाइक, लाइक कर देना। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आंसर बताना। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट,
टू टेल, हाँ, लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट में बोलना, लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट में बोलना मतलब घुमा फिरा कर नहीं बोलना, वो तो ब्रीफली बोलना, ब्रीफली, ब्रीफली इसको हम बोलते हैं ना, ब्रीफ में, सत्सिंग। टर्स, टर्स का मतलब भी है बहुत संक्षिप्त में बोलना। इसका एक मुहावरे और आता है, इन अ नटशेल, जो कि मैं क्लास में अक्सर बोलते हैं, इन अ नटशेल। इन अ नटशेल का मतलब भी है संक्षिप्त में, टर्स वेरी ब्रीफ में, कंपेंडियम, नटशेल। आंसर होगा किसी भी चीज को संक्षिप्त में बोलना। एप्पल ऑफ वंस आई, ये तो बना लूंगी, द स्टूडेंट्स आर द एप्पल्स ऑफ माई आई। एप्पल ऑफ वंस आई मतलब आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना, जिसको ब्लू आइड भी बोलते हैं। जो ब्लू आइड होते हैं ना, जैसे ऑफिस में कुछ ब्लू आइड एम्प्लॉयज होते हैं जिसके आईज ब्लू कलर का होता है ना, वो फेवरेट होते हैं सब। ब्लू आइड का मतलब भी फेवरेट, आंखों का तारा। तो वन हु इज समवन हु इज वेरी समवन, लोगों के लिए यूज करते हैं जो आपके लिए बहुत प्रेशियस है, उसको आप फेवरेट है, पसंद करते हैं। वोकैब का न्यू बैच ग्रामर में ही इस बार कंबाइन आ रहा है, इस बार ग्रामर में ही कंबाइन आ रहा है, मेहनत मेरे को ही ज्यादा करनी है। ग्रीन आइड लोग कौन होते हैं? जिसके आइज ग्रीन आइड लोग होते हैं जो आपसे जलते हैं। ग्रीन वाले इडियम्स में मैंने करवा दिया, ग्रीन आइड। थीमेटिक इडियम्स करवाया है ना, उसमें जो आपसे जलते हैं, जेलस। डियर का दो मतलब होता है, एक डियर का मतलब प्यारा है, यहाँ डियर का मतलब कॉस्टली नहीं है, समवन इज वेरी प्यारा और आपके लिए बहुत बहुमूल्य है और बहुत फेवरेट है। नेक्स्ट, टू द नाइन्स, टू द नाइन्स, एक एक क्लाउड नाइन भी बोलते हैं, क्लाउड नाइन। टू द नाइन्स किसको बोलते हैं? क्लाउड नाइन पे है, खुश है थोड़े समय के लिए। आंसर इसका क्या होगा? हाँ, टू द नाइन्स का मतलब होता है एकदम कोई भी काम परफेक्शन से करना, परफेक्शन, डैब हैंडेड नहीं होना, परफेक्शन से करना। नेक्स्ट, एट द 11th आवर, सेम है सूरज, दोनों वो सेम है, आपका स्पेलिंग का है डबल, क्या लिखा है, CU, अच्छा अच्छा, मैं समझ गई, मैं बता दूंगी, बता दूंगी। हाँ, 11th आवर में काम करना मतलब 11 बजे रात में या 11 बजे दिन में नहीं है, 12 बजे के 1 घंटा पहले, 12 - 1 इज इक्वल टू 11। 11th आवर में काम करता है मतलब लास्ट मोमेंट में, लास्ट मोमेंट में। बहुत जबरदस्त ऑप्शन दिया है, लास्ट मोमेंट में काम करता है। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, अब आप चाय के कप में ही तूफान ले आ रहे हो, चाय का प्याला इतना छोटा सा होता है, उसमें तूफान मचा दे रहे हो। मतलब इसका मतलब होता है ना, छोटी छोटी चीजों का, बात का बतंगड़ बनाना, टू मेक अ ह्यू एंड क्राई ऑफ समथिंग, बात का बतंगड़ बनाना। ये एसएससी का ही ऑप्शन है, इतना मैं स्मार्ट थोड़ी हूँ कि अपने से ऑप्शन बना लूँ। अननेसेसरी टेंशन ना, लॉट ऑफ फस, फस का मतलब होता है ना झूठ मूठ का डिसऑर्डर क्रिएट करना, जो कि तुरंत ही लोग भूल जाएंगे। लॉट ऑफ फस क्रिएट करना, लॉट ऑफ कंफ्यूजन करना, ये नहीं होगा, अननेसेसरी टेंशन थोड़ी होगा। थर्ड है, थर्ड है, थर्ड। स्टॉर्म इन चाइना का मतलब थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा क्रिएट कर देना, सब लोग उसी में उलझे हुए हैं और तुरंत सब लोग भूल जाएंगे। नेक्स्ट, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, अननेसेसरी टेंशन, अननेसेसरी टेंशन थोड़ी होगा स्टॉर्म इन टी कप। पाइप ड्रीम, पाइप ड्रीम भी आप पढ़ चुके हो। पाइप ड्रीम, पाइप ड्रीम ऐसा ड्रीम है जो कभी पूरा नहीं होने वाला, बेकार है, इम्प्रैक्टिकल ड्रीम। चलो बताओ कौन सा होगा ऑप्शन?
हाँ, डे ड्रीम, पाइप ड्रीम मतलब डे ड्रीम, रेवरी, हवा में किले बनाना, हवा। ड्रीम, अ ड्रीम दैट गेट्स रिपीटेड, बिल्कुल नहीं। अ ड्रीम और आइडिया, अनलाइकली। अनलाइकली मतलब जो संभावित नहीं है, जो होने वाला नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है। टू मेक कासल्स इन एयर, हवा में किले बनाना, बेकार का, ऐसा इल्यूजनरी है जो कभी पूरा नहीं होगा। और अ ड्रीम दैट इज लाउडली प्रोक्लेम, प्रोक्लेम मतलब घोषणा, मतलब ऐसा आपका कोई ड्रीम है जिसकी आप घोषणा कर रहे हो, एक ऐसा ड्रीम है जिसको आप हासिल कर रहे हो, बिल्कुल नहीं है। मेक कासल्स इन एयर। हरक्यूलियन टास्क, ये तो एवरग्रीन है। टू मेक कासल्स इन द स्काई थोड़ी है, टू मेक कासल्स इन एयर है। अपने से इडियम भी बदल दे रहे हैं ये सब। चलो बताओ, हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलिस का नाम तो सुने ही हो। हरक्यूलिस साइकिल भी है, हरक्यूलिस, हरक्यूलिस वाज अ वेरी पावरफुल पर्सन। तो हरक्यूलियन टास्क ऐसा टास्क जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी पावर की जरूरत है, बहुत ज्यादा शारीरिक स्ट्रेंथ की जरूरत है। वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट यहाँ पे डिफिकल्ट ऑप्शन नहीं है ना। अ टास्क दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, आर्डुअस वर्क, वेरी गुड। स्पिक एंड स्पैन, ये तो कर लोगे। फिर आपने पढ़ा एप्पल, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब है ना, कोई भी चीज बहुत ऑर्डरली है, बहुत अच्छे से अरेंज है, कंफ्यूजन नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन। स्पिक एंड स्पैन का मतलब है वेरी नीट एंड क्लीन। और उस दिन मैंने करवाया था ना हेडलेस चिकन्स, हेडलेस चिकन्स वाला भी कोई भी काम कंफ्यूजन है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ये तो ऑर्गेनाइज्ड है, साफ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड है। और हेडलेस चिकन वाला करवाया था। स्पिक एंड स्पैन का मतलब भी होता है ना, डक्स इन अ रो। डक्स इन अ रो का मतलब भी है कोई भी चीज नीट एंड क्लीन है और ऑर्गेनाइज्ड वे में है। एप्पल पाई ऑर्डर में है। और जो एप्पल पाई ऑर्डर में नहीं है, अस्त व्यस्त है, उसको हम सिक्सेस एंड सेवेंस बोलते हैं, हेडलेस चिकन्स बोलते हैं। अच्छा, रजत बोल रही है मेरे शिफ्ट का इडियम है। गो इजी ऑन समथिंग, गो इजी, आंसर बताना। क्या है भाई, 70 वॉचिंग है, 40 ये यूट्यूब पे पता नहीं आजकल गायब रह रहे हैं सब, क्यों नहीं आ रहे। आजकल यूट्यूब पे बच्चे आ ही नहीं रहे। स्पिक एंड स्पैन, नेक्स्ट वाला। गो इजी ऑन समथिंग, गो इजी ऑन समथिंग। नहीं याद आया, ये न्यू है। अरे टेक इट इजी, ये ना, वो इजी का मतलब होता है किसी चीज का बहुत स्मॉल पोर्शन यूज करना। और एक आपको बताया था लायन शेयर, इसका उल्टा है लायन शेयर, लायन शेयर या बेंजामिन पोर्शन। बेंजामिन पोर्शन, लायन शेयर का मतलब है किसी भी चीज का एक बिग हिस्सा, ठीक है, किसी भी चीज का एक बड़ा हिस्सा। बट गो इजी, यूज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, किसी चीज का बहुत ज्यादा यूज नहीं किया आपने, बहुत स्मॉल अमाउंट यूज किया। पैट ऑन द बैक, पैट ऑन द बैक का मतलब है पीठ, पीठ पैटिंग करना, पीठ थपथपाना। आप पीठ कब थपथपाते हो, अरे वेल डन पेरेंट्स आपके। पैट ऑन द बैक का मतलब क्या है, लायन शेयर, बेंजामिन पोर्शन, सबका मतलब होता है लैब शेयर। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। बेशक, अभी तो कल तो आंसर की ही आता है। अच्छा, आपका नेट स्लो है। सही बोला है, सीकेडी। प्रेस करना, तारीफ करना, शाबाश।
क्यूडोज, तारीफ, आपके पेरेंट्स आपको शाबाश देते हैं, ब्रावो, वेल डन, पीठ थपथपाते हैं, ये तो इजी है। पैट इन द बैक, ऑन द बैक, ऑन द बैक होता है, इन द बैक। वाइल्ड गूस चेस, जंगली जंगली गूस को चेस करना। ये जो जंगली जानवर है ना, उसको चेस आप नहीं कर पाओगे, वो इतना स्पीड में भागता है तो उसका पीछा करना बेकार है, आप उनसे जीत नहीं पाओगे। ये जो वाइल्ड होते हैं, वाइल्ड गूस वगैरह होते हैं, गीस का ही सिंगुलर गूस होता है, क्या होगा? हाँ, अ हंट और चेस जो वर्थलेस है, बेकार है, फ्यूटाइल सर्च, अपनी एनर्जी को, अपने एफर्ट्स को, फ्यूटाइल सर्च या फ्यूटाइल अटेम्प्ट, बेकार है, सारा फ्रूटलेस है, सारा फ्रूटलेस है, फ्यूटाइल। दिन रात आप लोग का वो, मेरी तो वही लगती है ना, लाइफ ही हो गई है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडीएम्स, पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट, ये आया वो आया, उसका स्लाइड बनाना, उसको स्लाइड बनाना, उसको स्लाइड बनाना, ताकि इनका मैक्सिमम नंबर आ सके। दिन रात का टारगेट है आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलवाना। पता नहीं मैं जितना मेहनत कर रही हूँ उस अकॉर्डिंग आप लोग कर रहे हो या नहीं। यस, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब ये है, जो हॉर्स मर गया है उसको उठाकर कोई फायदा नहीं है, बेकार है अपनी एनर्जी को अननेसेसरी चीज के लिए वेस्ट करना। दिन रात मेहनत हो रही है आपका काम आसान करने के लिए, ताकि आपको कुछ ढूंढना ना पड़े, आपको रेडीमेड प्लेट में सब मिल जाए। खाना तो अपने सीखना है ना, और डाइजेस्ट भी अपने ही करना है, और उसके बाद का काम भी अपने ही करना है, सारा काम अपने ही करना है। यस, वेरी गुड, देखो कितना अच्छा अच्छा, बीट द एयर, इसका ना बहुत अच्छा अच्छा आता है, रुको एक हटाती हूँ, अपना झूठ मूठ का एनर्जी वेस्ट करना। बीट द एयर, बीट द एयर, ये क्या हो रहा है? एक है बीट द एयर, अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करना। ओके, फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स, एक तो अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करना ना, च्यू द फैट भी होता है, च्यू द फैट, गॉसिप में अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना। इंग्लिश अच्छी लगती है पढ़ने में, अगर आपको इंग्लिश अच्छी लगती है पढ़ने में ना, तो कई बच्चे तो, मुझे इंग्लिश में ना कल मुझे बुरा भी लग रहा था, कई बच्चे तो इंग्लिश में, मुझे यूट्यूब से भी बहुत सारे कमेंट्स आए, यूट्यूब से भी बच्चों ने जो 50 में 50 लाए हैं बच्चे, तो देखो ठीक है, मैं तो बहुत खुश हो गई, मैंने उनको गोल्डन हार्ट भी दे दिया, 50 में 50 लाए, बट उनका ओवरऑल नहीं बना है ना, ओवरऑल कम रह गया है। तो मुझे सिर्फ इंग्लिश में अच्छा लाओगे तो मैं नो डाउट बहुत खुश होंगी, हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ होगी, बहुत खुश होंगी, लेकिन मेरे को तो आपका सिलेक्शन चाहिए ना, तो ओवरऑल भी तो चाहिए, ओवरऑल चाहिए, ओवरऑल भी चाहिए, ठीक है, वो मैटर करता है। ऐसा नहीं है इंग्लिश में सिर्फ नंबर ले आ रहे हो, 43, 44, 35, 40 के तो 42 के बाद तो 43, 44 बहुत हो गया है, हाँ जानलेवा है, बाकी सबका कहाँ से आ रहा है। चलो, किक इन द, अच्छा कल मैंने एक आपको मुहावरे करवाया था, किसमें करवाया था, मेंस वाले बैच में, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, इसका मतलब क्या बताया था? बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, इसका मतलब बताया था कोई भी चीज बहुत नैरो मार्जिन से जीतना, अरे दोनों के बीच में बहुत क्लोज कंपटीशन था, बस 100 वोट से वो जीत गया, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब है नैरो मार्जिन से, नैरो मार्जिन से, और अ किक इन द टीथ, अरे उसको एक किक लगाया टीथ में, बेचारे का सारा टीथ टूट गया, उसको बहुत बड़ा झटका लगा, मतलब बहुत सीरियस फेलियर, फेलियर सेटबैक मतलब फेलियर। देखो अन अकेडमी आ गया, अपने चैनल पे लाइव कब तक आओगी? पहले तो अन अकेडमी आपको थैंक्स बोल रहा है, अन अकेडमी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, वीडियोस को शेयर कर देना, और क्रैक योर एंट्रेंस एग्जाम्स, ऑल्सो शेयर द सेशन लिंक विथ योर फ्रेंड्स विच यू डोंट, एंड कमेंट योर फीडबैक एज वेल। अ स्टम्बलिंग ब्लॉक, ये तो कई बार पढ़ा है, ये कोरोना ना हमारे इकोनॉमी के लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक बन गया, रास्ते का रोड़ा। स्टम्बल करना मतलब लड़खड़ाना, आपके रास्ते में कोई ऑब्स्टैकल, रुकावट आ जाता है तो आप लड़खड़ा जाते हो, आपका पैर पत्थर है नो सब पे पड़ जाता है, तो आपके प्रोग्रेस के का है बाधा, ऑब्स्टैकल, जिसका मैंने, आप बताओ इसका मैंने क्या क्या वर्ड बताया, इसी बात पे स्मार्ट बन के हम
सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ, सॉरी इडियम्स के साथ सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी पढ़ लेंगे। चलो बताओ। अन अकेडमी पे प्री वाला बैच जल्दी से अपडेट करवाओ। ये तो मैंने अब अन अकेडमी पे छोड़ दिया उनका मन। हिंड्रेंस का स्पेलिंग रॉन्ग है जेरी, हिंड्रेंस। देखो जेरी ये ध्यान रखो, आप लोग जो हल्ला करते हो स्पेलिंग में दिक्कत होती है। हिंड्रेन, हिंडर में तो ई आर लगता है, बट हिंड्रेंस में ना ई हट जाता है, हिंड्रेंस। अरे 2 बार लिख दिया। रुकावट, डेटेरेंट, एम्बार्गो, एम्बार्गो भी बताया ना, बैन लगा देना। रुकावट, इंटरडाइट, बैन लगा देना, बैन। ऑब्स्टैकल, हैसल्स, डेटरेंट, रेस्ट्रेंट्स। लाइन शेयर आ गया। इडियम्स को मजे मजे में पढ़ो, चीजों लिंक कर करके पढ़ोगे ना तो बहुत टेंशन नहीं होगा। लाइन शेयर, मेरे को तो शेर तो जंगल का राजा होता है, जब वो शिकार करता है तो शिकार का बड़ा हिस्सा उसको चाहिए। इम्पेडिमेंट, वेरी गुड शाम्भवी, इम्पेडिमेंट। एम्बार्गो इम्पेडिमेंट नहीं किया था। द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज का सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे अच्छा क्वालिटी वाला पोर्शन चाहिए। ये सारे इस बार के सीजीएल के हैं, किसी न किसी के सेट में सब आया ही होगा। सीजीएल प्री 2020 का है ये। लाइव वायर देखो आ गया। इम्पेडिमेंट, इंटरडाइट, बैरियर, हर्डल छाप रहे हैं सब। पता नहीं एग्जाम में क्या हो जाता है। पीडीएफ मिलेगा इंग्लिश विद रानी मैम टेलीग्राम पे। मेरे यूट्यूब पे चले जाना, इंग्लिश विद रानी मैम यूट्यूब पे चले जाना। यूट्यूब के सेशन पे के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप जुड़ जाना। लाइव वायर, ये तो लाइव वायर है। लाइव वायर मतलब कैसा, बड़ा एक्टिव पर्सन है, हर समय लाइव रहता है। ये बोलो कि ये टीचर तो दिन भर लाइव रहता है, ऐसे याद करो कि टीचर दिन भर यूट्यूब पे लाइव रहता है। इस टीचर बहुत एक्टिव, एनर्जी है इसके पास, कंटेंट है, एनर्जी है, दिन भर पढ़ाते रहते। हेलो गाइस करते रहते। Sitting on the fence, I'm sitting on the fence, I'm not able to take this decision, इस पार या उस पार। मैम मैं सही करता हूँ, आप मेरा नाम नहीं लेते हो, फिर भी आप तो लाइव वायर हो आपकी भैया। हाँ, यू आर सिटिंग ऑन द फेंस, यू आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजन, इस पार या उस पार। फेंस होता है ना दो घर के बीच में, या फेंसिंग की जाती है, बाउंड्री पे बैठा है बेचारा, नॉट एबल टू टेक द डिसीजन, तो अवॉइड टेकिंग मेकिंग अ डिसीजन। लोगों का मजाक नहीं उड़ाना। फेयर एंड स्क्वेयर, हाँ इट शुड बी अ फेयर एंड स्क्वेयर गेम। कोई भी पार्शियलिटी, कोई भी गलत नहीं होगा। फेयर एंड, जैसे एक फेयर का मतलब तो फेयर एंड लवली वाला है, स्क्वेयर है। फेयर कॉम्प्लेक्शन मतलब जो बहुत गोरे लोग होते हैं। और एक फेयर जजमेंट, फेयर जजमेंट का मतलब है निष्पक्ष, इम्पार्शियल। ओके, जैसे अनफेयर मतलब गलत तरीके से, तो फेयर एंड स्क्वेयर, फेयर एंड स्क्वेयर मतलब कोई भी काम ऑनेस्टी से होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को। फेयर एंड स्क्वेयर ऑनेस्ट भी होता है, लेकिन हमारे ऑप्शन में वो अवेलेबल नहीं है। ऑनेस्ट मतलब रूल्स को तोड़ना नहीं, ईमानदारी से। काम एंड क्वाइट थोड़ी होता है। अ बैड एग, जैसे हिंदी में बोलते हो ना, एक सड़ी मछली, एक गंदा एग सारे एग को सड़ा देगा। गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कुछ भी नहीं मिलेगा, सब आंसर टिक करोगे, सब में आंसर है आंसर। इतना दिन रात आपका कंटेंट बन रहा है, पढ़ाते जा रही हूँ, आंसर अपना टिक करते जाना। पुट द कार्ड्स ऑन द टेबल का मतलब भी होता है बहुत ऑनेस्ट होना। पुट द, अपने कार्ड्स को टेबल पे रख देना, ऑनेस्ट। तो इंटेलिजेंट हो गया। सीएचएसएल का एंटोनिम नहीं हुआ है, अच्छा वो भी हो जाएगा, हो जाए। देविका मैं सीजीएल में ही सीएचएसएल का एंटोनिम्स इंक्लूड कर दूंगी। देखो बैड एग, समवन हु लाइक्स टू ब्रेक एग, जिसको अंडा तोड़ना पसंद है। समवन जिसको अंडा नहीं पसंद है, नहीं।
बैड एग मतलब बहुत डिसऑनेस्ट, अनरिलायबल है, धोखेबाज, बदमाश, स्काउंड्रल है, नेव है, स्काउंड्रल, बदमाश, विकेट पर्सन, मेंडेशियस है, फॉल्स है, धोखेबाज, बदमाश, निफेरियस। हैप्पी भैया का नाम ले लिया तो हैप्पी भैया ने खुश होके बोला है कि सब लाइक कर दो। सबका पीडीएफ टेलीग्राम पे पिछले बार सीएचएसएल का प्रोवाइड कर दिया है। अरे आदित्य, ये मैं लेके थोड़ी आई हूँ, ये एग्जाम का ही है कि मैम ऑप्शंस भी सेम वही है ना जो एग्जाम में आया था, तो ये एग्जाम का ही पेपर है, सीजीएल 2020 का पेपर है, ये मेरा बनाया हुआ थोड़ी है। टाइड ओवर, देखो टाइड ओवर का मतलब होता है विन, जीत जाना, विन, विक्ट्री। ओके, लेकिन लेकिन यहाँ हमारे पास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें क्या करो, एक टाइड ओवर करना है, किसी को हेल्प करना, और खास करके फाइनेंशियल, तो दो मीनिंग होता है। एक तो टाइड ओवर का मतलब जीतना, और टाइड समवन ओवर, टाइड समवन ओवर का मतलब क्या है, किसी को हेल्प करना, फाइनेंशियल, ये भी होता है। याद रखना है, याद रखना है, दो मीनिंग में जाता है। आज समवन, किसी से मदद नहीं मांगना, किसी को मदद देना। नहीं नहीं, यहाँ सक्सेसफुली तो है, बट वॉयज, यात्रा, यात्रा को सक्सेसफुली कर लेना ये नहीं है। टाइड ओवर यात्रा के लिए थोड़ी है, बोट में क्रॉस कर लेना, ये तो टाइड मतलब वो होगा, समुद्र में टाइड आता है तो उसको क्रॉस कर लिया, ऐसे किसी को हेल्प देना, देना देना। ये बियर अवे का मतलब भी जीतना होता है। टू पे लिप सर्विस, ये तो कई बार आया, लिप सर्विस, ऊपर ऊपर दिखावा कर रहे हो कि मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, बट पीछे पीछे कोई ऑनेस्टी नहीं है। सारे के पीडीएफ्स डाले हुए हैं राज, पीडीएफ्स होगा सारे के, आप चेक करना। जब जब मैं पढ़ाते जाती थी ना तो सारा पीडीएफ्स डाला हुआ। हाँ, लिप सर्विस, इनसिंसियर, जैसे जैसे मैं कुछ गलत काम कर भी रही हूँ ना तो आप बस क्या बोल रहे हो, चापलूसी में बोल दे रहे हो, हाँ मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब है कि आप सिंसियर रिव्यू नहीं दे रहे हो। मैंने कोई आपसे कुछ पूछा कि चलो इसके बारे में अपना फीडबैक दो, तो आपने मुझे खुश करने के लिए फीडबैक अच्छा वाला दे दिया, जबकि वो उतना अच्छा है नहीं, तो ये तो इनसिंसियर फीडबैक होगा ना। मतलब आप मेरा अच्छा नहीं चाहते हो, अच्छा चाहते तो जो चीज गलत होता वो पॉइंट करते। हो गया है देविका, सीएचएसएल का इम्प्रूवमेंट हो गया है। ये ना शायद मैंने स्पेशल क्लास में करवाया है, स्पेशल क्लास में करवा दिए। टू गेट द बॉल रोलिंग, गेट द बॉल रोलिंग, टू गेट द बॉल रोलिंग का मतलब है, नहीं, टू कीप वर्किंग ना, ये ना रॉन्ग कर सकते हो, रॉन्ग कर सकते हो। गेट द बॉल को रोल करना, शुरू करना, मतलब कोई काम को स्टार्ट करना, स्टार्ट स्टार्ट, टू बिगिन, टू बिगिन। So these idioms ना many a times they will land you in problem whenever you will try to do some guess work ना, तो और गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अन अकेडमी पे मैंने इम्प्रूवमेंट करवाया है। डी होगा, टू गेट द बॉल को रोल शुरू करना मतलब काम स्टार्ट। थ्रू थिक एंड थिन, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू, मैं आपके हमेशा बगल में रहूंगी, आपके साथ हूँ। थ्रू थिक, अच्छे समय में भी बुरे समय में, मतलब हर परिस्थितियों में। मैं आपकी फेयर वेदर फ्रेंड नहीं हूँ, मैं आपकी अच्छे मौसम वाली टीचर नहीं हूँ, फेयर वेदर फ्रेंड नहीं हूँ, फेयर फेदर नहीं, या फेयर वेदर फ्रेंड नहीं हूँ। किसी अच्छे समय में साथ दूंगी, मैं आपके साथ हर परिस्थिति में, अंडर ऑल कंडीशंस, अंडर ऑल सर्कमस्टांस। आज शाम को 5 बजे इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे एरर्स, सीजीएल का सारा एरर्स आएगा। ओके, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे मतलब 42 एरर्स है, उसको देख लीजिएगा। ऑन द होराइजन, ऑन द होराइजन,
ऑन द होराइजन, होराइजन का मतलब क्षितिज, एकदम होराइजन पे। होराइजन एक ऐसा लाइन है ना जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए, तो मतलब जो इवेंट तुरंत होने वाला है, तुरंत होने वाला है, जो इवेंट ऑन द होराइजन पे है, मतलब धरती और आसमान एकदम मिल ही रहे हैं, करीब करीब मिल रहे हैं, मतलब करीब करीब वो काम होने वाला है। होराइजन का मतलब क्षितिज होता है। ऑन क्लाउड नाइन, देखो आ गया क्लाउड नाइन पे। एक 9 days वंडर होता है ना, अभी अभी मैंने आपको 9 वाला करवाया, टू द नाइन्स। फिर आ गया ऑन क्लाउड नाइन। क्लाउड हमारे हिंदी में तो 7वें आसमान पे है, बट इंग्लिश में 9वें आसमान पे है, खुश है। और टू द नाइन्स क्या बताया, एकदम परफेक्शन से। और एक होता है ना 9 days वंडर, ये कल मैंने यूट्यूब उसमें करवाया था, प्लस वाले में। 9 days वंडर मतलब कोई भी 4 दिन की चांदनी वाला, कोई भी काम ना, शॉर्ट सेंस, बस शॉर्ट के लिए, थोड़े देर में, थोड़े दिन के लिए उसमें आपको शॉर्ट सेंसेशन, थोड़े देर के लिए आपको उसमें इंटरेस्ट है, फिर भूल जाओ। 4 दिन की चांदनी वाला है, बस थोड़ी देर उसमें इंटरेस्ट है, उसके बाद तो भूल जाओ। ड्रॉ द लाइन एट समथिंग, आंसर बताना। और सब, मैं खुद मानती हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहती हूँ, स्टैंड बाय। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप देखते हो, प्लस में तो आपके साथ रहती हूँ, और यूट्यूब पे भी आपका साथ नहीं छोड़ती। एक दो दिन वीडियोस नहीं भी जाता है तो मुझे भी कहीं ना कहीं से गिल्ट फील होता है, अरे नहीं जा पाया, बट मैं किसी काम में बिजी हो जाती हूँ, नहीं डाला है, बट आज चला जाए। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ा दिया, इधर ऑफलाइन खुला, फिर छोड़ दिया, फिर यूट्यूब आना, फिर जाना, आना जाना नहीं रहता है। आप देखोगे मैं लगातार, और सब लोग कमेंट बॉक्स में बोलोगे, लगातार 2 साल से, अब तो 3 साल हो जाएगा, अब मेरे यूट्यूब चैनल का 3 years हो जाएगा, लगातार 3 साल से आपके साथ साथ हूँ यूट्यूब पे, नहीं छोड़ती हूँ आपको, और सिलेक्शन तक साथ रहेंगे, उसके बाद तो भूल जाऊँ। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया फिर 1 महीने बाद चलो अब स्टार्ट किया जाए, कोविड, कोविड का अटैक आ गया तो यूट्यूब पे आ जाना है, कोविड खत्म, ऑफलाइन क्लास। सही बोल रहे हो, थैंक यू, हैप्पी भैया, थैंक यू। ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ द लाइन का मतलब, हाँ, पुराने वीडियो लिख रहे थे उस पे आप मार्कर से लिख रही थी, चौक से लिख रहे, चौक से भी लिखा है मैंने, नहीं नहीं, मार्कर से लिखा है, चौक वाले जमाने से तो पढ़ा नहीं रही हूँ मैं। ओके, सिलेक्शन के बाद इसलिए भूल जाना, आप अपना जॉब में चले जाओगे, उसके बाद मुझे दूसरे स्टूडेंट्स चाहिए। चौक इतने, मैं चौक वाले जमाने की नहीं हूँ, इतना पुराना। वीडियो में मैंने चौक से लिखा, हर जगह मैंने मार्कर से ही लिखा है, चौक तो कभी लिखा ही नहीं है, चौक वाले बोर्ड से नहीं लिखा है, मार्कर, मार्कर से, हाँ, व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से लिखा है। ड्रॉ द लाइन, एक एक फिक्स जगह पे लाइन ड्रॉ कर देना, मतलब एक्सपेक्ट सम मतलब एक्सेप्ट कर लेना, चलो अब लाइन ड्रॉ हो गया है, अब बात आगे नहीं बढ़ेगी, एक सीमा, एक सीमा मतलब एक लिमिट खींच दी गई है, अब एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, आई एम नॉट सेल्फिश बोल रहे हैं, मैं आपको नहीं भूलूंगा, ओके चलो ठीक है। ओके रजत, ओके, देखना है, एक बार जॉब मिल गया ना, चाहे मैम और इनका सिनोनिम्स ऐसे ही दिमाग में आएंगे, परेशान कर रखा था 2 साल से, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स पीछा छूटा है, ऐसा 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 वाला फीलिंग आया। फिश आउट ऑफ वाटर, अब जाके राहत की सांस मिली, अब जाके आई हैव हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, ऐसा ऐसा फीलिंग करोगे सिलेक्शन के बाद, आपकी अलग दुनिया हो जाएगी। अब फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब है ना, कंफर्टेबल नहीं फील करना, फील अनकंफर्टेबल, मतलब अनफेमिलियर सराउंडिंग से आप लोगों को नहीं जानते हो, तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हो। तो कहीं पे पार्टी पे जाते हो ना, तो आप लोगों से जान पहचान नहीं है, तो आप बोलते हो ना, आई फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, ऐसा मुझे बोलोगे तो मैं बोलूंगी ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ के वार्तालाप शुरू करिए, शर्मिंदगी मतलब शर्माना बंद करिए, ब्रेक द आइस, आइस ब्रेकिंग सेरेमनी।
सत्तू लेके कोई आया है मैम। अच्छा, टू बी लाइट ईयर्स अवे, 1 लाइट ईयर। खैर मुझे तो इसका वैल्यू नहीं है, अब उसका वैल्यू ना कुछ होता होगा, कभी मैंने भी फिजिक्स में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। 1 लाइट ईयर, लाइट ईयर मतलब बहुत दूर, बहुत दूर। कितने लाइक्स हुए हैं? वही लग रहा है मेरा नेट स्लो चल रहा है क्या? मैं पिछले 15 मिनट से मुझे 99 ही दिख रहे हैं, 99 ही लाइक्स दिख रहे हैं मुझे। चलिए जरी बताएंगे कितने लाइक्स हुए हैं। नेट स्लो चल रहा है मेरा। टू बी लाइट ईयर्स अवे का मतलब क्या है? नेट स्लो चल रहा है मेरा। अच्छा, मुझे ना कब से 99 ही दिख रहा है। हाँ, लाइट ईयर्स अवे, लाइट ईयर्स अवे मतलब बहुत दूर, बहुत दूर। टू बी डिस्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, मतलब बहुत दूर, वहां पहुंच नहीं सकते। और बहुत पास को क्या बोलते हैं? एट अ स्टोन्स थ्रो। एक पत्थर दूंगी, ज्यादा से ज्यादा किसी पास जगह तक ही फेंकोगे। अच्छा, मेरे को तो पता नहीं क्यों 99 ही है, नेट स्लो चल रहा है। स्क्वायर डील, अभी अभी आपने किया ना फेयर एंड स्क्वायर। अभी आपने फेयर एंड स्क्वायर किया। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है बहुत ऑनेस्ट, बेईमानी नहीं करना। यहाँ से फेयर हटा दिया, स्क्वायर रख दिया, बात तो वही है। अ फेयर एग्रीमेंट। ओके, फेयर मतलब बहुत ऑनेस्ट एग्रीमेंट है। सीजीएल में इतना इडियम्स आया था ये नंबरिंग गलत है। मैंने ना 22 से स्टार्ट किया था, मेरे स्लाइड 22 से स्टार्ट हुआ था। 56 - 22 कितना हो गया? अभी 34 पे है हम लोग। और सीजीएल में ना मेरा स्लाइड मेरा स्लाइड 22 से शुरू हुआ था। शुरू वाले स्लाइड ना अन अकेडमी के एड्स में थे, तो स्लाइड नंबर 22 से हुआ है। तो अभी हम 34 पे हैं और हमारा 21 पेपर्स था। तो मोस्ट प्रोबेबली 2 इडियम्स आता है ना, तो हमारा 42 तक हो जाए। मैं समझ सकती हूँ, कुछ बच्चा को लग रहा होगा। मैं स्क्वायर डील कर रही हूँ आपके साथ, मैं धोखा नहीं दे रही हूँ। 22 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, ऑन एज। ऑन एज पे, एज मतलब एकदम बेचारा किनारे पे है, कब गिरेगा पता नहीं चलेगा। ऑन एज, डिसलाइक कर देते हैं जिसको, जो मुझसे पता नहीं किस बात से मुझसे गुस्सा रहते हैं। क्या मैंने उनके साथ ऐसा कर दिया? मैं कोशिश करती हूँ किसी का बुरा ना करूं, लेकिन अब क्या करूं मैं। हाँ, ऑन एज का मतलब है बहुत नर्वस रहना, अनएबल टू रिलैक्स रहना, अनएबल टू रिलैक्स। नेक्स्ट आ जाओ, ये तो 30 करोड़। द गिफ्ट ऑफ गैप। गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब है अच्छे वक्ता। अच्छे वक्ता को हम क्या बोलते हैं? जिसको बोलने की कला है, एलोक्वेंट स्पीकर। गिफ्ट ऑफ गैप, जनरली हमारे पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं। मोदी जी हैज द गिफ्ट ऑफ गैप। ही टॉक्स वेल एंड लोगों को परसुएड कर ले। इतने एलोक्वेंट स्पष्ट वक्ता, लोग कन्विंस हो जाते हैं। अपोजिशन पार्टी का होगा, ये भी तो जानना है ना कि मेरा अपोजिशन पार्टी है कौन। फील एट सी। फील एट सी, ओरेटर, वेरी गुड जेरी, ओरेटर। मनमोहन सिंह गिफ्ट ऑफ गैप थोड़ी है, ऑपोजिट है। फील एट सी, ये तो किया ना एट सी। एट सी का मतलब होता है एकदम समुद्र के बीच में है, बेचारा दुविधा में है, लॉस्ट और कंफ्यूज्ड है, क्या करना है। सी सिकनेस नहीं हो रहा है उसको। इन अ फिक्स, एट अ लॉस, वो सब किया आपने डोल्ड्रम्स में, प्रॉब्लियों में, कोनैंड्रम में कितनी बार किया है। यस हैप्पी भैया। ट्विडलिंग वंस थम, अपने थम को ट्विडल कर रहे हो, अपने थम को ट्विडल कर रहे हो, इसका मतलब ये एक जेस्चर है जो क्या दिखाता है?
मनमोहन सिंह तो हाँ, और रेटिसेंट है, टैसिटर्न है, लैकोनिक है, टाइट लिप्ड है। हमड्रम का मतलब तो वेरी कॉमन, वेरी डल, बोरिंग। यस। तो ट्विडलिंग वन थम्स, अपने थम्स को ट्विडल करना ये दिखाता है कि आप बहुत बोर हो रहे हो, फीलिंग बोर्ड, फीलिंग बोर्ड। आउट ऑफ द ब्लू, आपको ब्लू इडियम्स में करवाया ना, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इडियम्स को बहुत ध्यान देना, इग्नोर कर देते हैं। आउट ऑफ द, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है अचानक आपके साथ अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली कोई अप्रिय घटना होना, अनएक्सपेक्टेडली अनप्लेजेंट चीज होना, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली अचानक से, मतलब नेगेटिव चीज का होना। बीट, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब है किसी को पीटना, किसी को बीट करना, किसी को पीटते हो तो उसके बॉडी पे नील पड़ जाती है, फिजिकल पनिशमेंट के सेंस में होता है। अब खत्म ही हो जाएगा। टू फैन द फ्लेम्स, हवा देना, हवा देना, फ्लेम, आग को हवा दे रहे हो। हाँ, फैन, देखते हो ना, आप चूल्हा वगैरह कोई जलाता है तो आग नहीं होता है तो ऐसे ऐसे फैन करते हैं, हवा, हवा में ऑक्सीजन होता है, उससे आग और भी प्रवोक होता है। तो मतलब हवा देना, झगड़े को, फ्लेम को, आग को हवा देना, मतलब सिचुएशन पहले से ही खराब है, उसको और भी खराब कर देना, बैड सिचुएशन को। यस जेरी, एग्जैक्ट, असरबेट भी बोलते हैं, एग्जैक्ट सरबेट भी बोलते हैं। एसर, एसर का मतलब ही होता है वर्सन करना, आग में घी डालना जैसा। टू फाइट टूथ एंड नेल, एकदम टूथ एंड नेल फाइट करना, विथ ऑल माइट, पूरी जी जान लगा देना।